आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मिड डे मील की बात करेंगे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिड डे मील की बात करें तो ये जो है, ये बच्चों को खाना देती है सरकारी स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या फिर मदरसास में। समग्र शिक्षा के अंदर ये आता है। ये स्कूल मील प्रोग्राम है जो सरकार चलाती है। इसमें जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन दे। देखिए, न्यूट्रिशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। स्टंटिंग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, 8th क्लास तक, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, दे आर गारंटीड, उनको एक बार न्यूट्रिशनल कुक्ड मील मिलेगी 200 दिन तक। कम से कम 200 दिन तक। वैसे तो पूरे साल भर है, लेकिन 200 दिन तक यहां पे सरकारी स्कूलों को, मदरसों को आप खाना देना पड़ेगा बच्चों को जो 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। ये जो स्कीम है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। फ्री लंचेस देती है। बच्चे जाएंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में, सरकारी स्कूल्स में फ्री खाना देती है ये। लगभग 12 करोड़ बच्चों को ये सर्व करती है। 12 लाख स्कूल है, 12.5 लाख के करीब, 12,65,000 टोटल स्कूल है। वहां पे 12 करोड़ बच्चों को ये स्कूल सर्व करती है। कब लॉन्च हुई थी ये? 1995 में, एज द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। और ध्यान दीजिएगा, उस समय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। मतलब अभी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लेकिन कोर स्कीम के अंदर आती है। कोर ऑफ द कोर में नहीं है। मैंने बताया था ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसीलिए मैंने ले लिया था। कोर स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 2004 में इसको रीलॉन्च किया गया। देखिए, 1995 में इसका नाम था एनएसपीई। 2004 में इसको मिड डे मील बोला गया। 2015 में आप रूल्स देख लीजिए, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको बता दूं कि मिड डे मील जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना 2013 का, कि हर किसी को खाना देना है, डब्ल्यूटीओ में बड़ा इश्यू भी होता है, उसके अंदर ये आती है। यानी कि इसको एक लीगल बैकिंग है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो लिखा है, ये कौन सा आर्टिकल है? चलो मुझे बताओ। कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमको देना है। आपको बता दूं कि 1925 से ही चलता आ रहा है। 1925 में मद्रास कॉरपोरेशन ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिर पुडुचेरी फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको 1930 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु को हम कह सकते हैं ये पॉनियर रहा है। 1960 के दशक में तमिलनाडु ने इस स्कीम को, के कामराज जब चीफ मिनिस्टर थे, द विजनरी के कामराज, बेहतरीन भारत रत्न के कामराज, शानदार नेता। जब उनकी डेथ हुई थी, उनके पास 2 धोती, बहुत ही कम पैसे, घर बिल्कुल भी नहीं था, और किताबें। ऐसे थे के कामराज, शानदार नेता। तो चेन्नई जो है, मतलब तमिलनाडु में, चेन्नई में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1982 में जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु थे, एमजी रामचंद्रन, उन्होंने इस स्कीम को अपग्रेड किया और उस फिर वहां पे न्यूट्रिशन फूड जो है वो बांटना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। गुजरात जो है, पहला तमिलनाडु है और गुजरात सेकंड स्टेट बना 1984 में, जब इसको लॉन्च किया। बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। केरल में भी 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये 3 स्टेट, और उसके बाद 1990-91 में 12 राज्यों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। और फिर 1995 में तो एनएसपीई ये आई गई, और 2004 में इसको मिड डे मील रीनेम किया गया। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। ये सिर्फ स्कूलों में ही खाना परोसा जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप परोस दें इस खाने को। अगर मिड डे मील की कहीं किसी स्कूल में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फूड ग्रेन्स नहीं है, कोई और अदर रीजन है, तो स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी अलाउंस पे करेगी। मतलब जितने का खाना है उतना पैसा दे दो। ऐसा अभी हुआ था। अभी जब खाना नहीं मिल रहा था मिड डे मील में, तो स्टेट्स ने ये दिया था, पैसे दिए थे। मील्स जो हैं वो जैसी गाइडलाइंस है जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है, वैसा आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों इस पर डिसीजंस भी आए हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हैं। फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं।
एग मार्क क्वालिटी आइटम्स आपको देने पड़ेंगे। बढ़िया मील्स जो हैं वो स्वादिष्ट होनी चाहिए। आपको बता दूं कि 2 या 3 मेंबर जो स्कूल के हैं मैनेजमेंट कमेटी के, वो इसमें आएंगे, यानी कि क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इस मैनेजमेंट कमेटी में 2 या 3 एडल्ट मेंबर, जिसमें कम से कम एक टीचर होता है। तो बच्चों को जब आप खाना देते हैं उसकी क्वालिटी बढ़िया से चेक होनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 ये जो आया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को तो हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी है ये, देना ही देना है। ये मिड डे मील स्कीम को भी मॉनिटर करेगी। स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरी कमेटी है। ये कमेटी देखती है कि इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, जो न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, न्यूट्रिशन नॉर्म्स है क्या। देखो अगर कैलोरी इनटेक की बात करें, इसमें हम यहां पे लिखते हैं प्राइमरी, मैं इस पे थोड़ा नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। यहां पे हम लिखते हैं प्राइमरी, यहां पे हम लिखते हैं अपर प्राइमरी। को मैं कहां लिखूं, हाँ ये सबसे बेस्ट है। ये है प्राइमरी, ये है अपर प्राइमरी। प्राइमरी में क्या आ जाता है, 1ली से 5वीं तक के बच्चे। अपर प्राइमरी में मैं यहां पे लिख देता हूं 1ली से 5वीं तक के बच्चे। अपर प्राइमरी में 5वीं से 8वीं तक के बच्चे। क्या बात है, ये रोमन नंबर और ये तो अब इसमें सबसे पहले 450 कैलोरी दी जाएगी। अगर आप इनको टोटल करें, ठीक है, मतलब टोटल प्राइमरी क्लास में 450, इसमें तो टोटल इतना नहीं आएगा, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं। जिसमें फूड ग्रेन 100 ग्राम, टोटल 450 ग्राम, याद रखिएगा कैलोरी 450 ग्राम आपको देनी है। पल्सेस 20 ग्राम, वेजिटेबल 50 ग्राम, ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम, और भी इसमें आ जाता है। इसमें राइस आ जाता है जो आपको 100 ग्राम देना है, ठीक है, राइस भी आ जाता है इसमें। उसके बाद अपर प्राइमरी की बात करें तो इसमें क्योंकि ये लोग ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो 700 कैलोरी, जो फूड की एनर्जी, मतलब टोटल इन ग्राम्स अगर बात करें तो 700 कैलोरी आपको देना है। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इतनी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। तो उसमें आ जाएगा फूड ग्रेन्स 150 ग्राम, और आपका पल्सेस जो है वो 30 ग्राम, वेजिटेबल्स 75 ग्राम, ऑयल एंड फैट 7.5 ग्राम, राइस जो है वो 150 ग्राम आ गया। फंडिंग कैसे होती है आपको पता ही है, 60:40, 60%, क्योंकि CSS है तो नॉर्मल स्टेट में 60:40, जो स्पेशल स्टेट में वो 90:10। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होता है। बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। फिर इंटरनेशनल असिस्टेंस है, बाहर से आपको फंडिंग आती है, यूनिसेफ हेल्प करता है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो आपकी हेल्प करता है। तो मिड डे मील बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत पुरानी स्कीम है। और इसी में ही आ जाता है समग्र शिक्षा अभियान। ये 2018 में लॉन्च किया गया था एजुकेशन सेक्टर के लिए, प्री स्कूल से क्लास 12th तक। इसमें स्कूल जो है लर्निंग के लिए प्रॉपर बढ़िया एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, स्कूल की इफेक्टिवनेस बढ़ाओ जितना हो सके। इसमें 3 स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ये तीनों आ गए इसमें। ये बेसिकली स्कूल्स के लिए लॉन्च किया कि स्कूल को इतना बेहतरीन बना दो कि स्टूडेंट अपने आप अच्छे हो जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो फिलहाल ये मिड डे मील पे मेरा पूरा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स वो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम पे हमारा ऑफिशियल चैनल स्टडी ग्लोस के नाम से, तो अब वहां से आपको ये PDF मिल जाएगी। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।